हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कंसेप्ट ऑफ कीज एंड टाइप्स ऑफ कीज। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या करता है? कीज़ के कंसेप्ट को जनरलाइज करता है। हमारे एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और हमारे एट्रीब्यूट्स के बीच में कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सबको डिस्क्राइब करता है। लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा। एक एग्जाम्पल लेंगे हम अभी। हमारे पास आर है, एक रिलेशनल स्कीमा है। वो क्या कंटेन करता है? एट्रीब्यूट्स एक्स एंड वाई। और टप्पल्स कौन से हैं उस रिलेशनल स्कीमा के? T1 एंड T2। लाइक हमारे पास एक रिलेशनल स्कीमा है आर, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एक्स एंड वाई। और इसी रिलेशनल स्कीमा के टप्पल्स क्या हैं? T1 एंड T2। अब ये क्या कर रहा है? एक्स गोज टू वाई। ये जो गोज टू है ये क्या इंडिकेट करता है? फंक्शनली और यूनिकली। x functionally determine y, x uniquely determine y और y is determined by x। ये है हमारा यहाँ पे नोट्स में हमने लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें हमारे पास कंडीशन क्या होती है? इफ t1 डॉट एक्स इज इक्वल्स टू t2 डॉट एक्स देन t1 डॉट वाई इज इक्वल्स टू t2 डॉट वाई। हम इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। ये कंडीशन आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये पूरा टॉपिक इसी कंडीशन पे बेस्ड है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं कि हमारा डाटा कंसिस्टेंस रहे। फंक्शनल डिपेंडेंसी में रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी अलाउड है, बट हमारा डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही हम एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। ये हमारी टेबल है आर। हमने एट्रीब्यूट्स ले लिए, रिकॉर्ड्स ले लिए 1 एंड 3, 2 एंड 4। दिस इज अवर टप्पल 1, टप्पल 2 एंड टप्पल 3। टप्पल मीन्स रिकॉर्ड। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या है? t1 डॉट एक्स डेट इज t1 डॉट एक्स इज 1 इज इक्वल्स टू t2 डॉट एक्स, t2 डॉट एक्स इज इक्वल टू 1। If t1 dot x is equals to t2 dot x, then t1 dot y that is 3 is also equals to t2 dot y। अगर हमारा t1 और t2 x इक्वल है तो t1 y और t2 y भी इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जो हमारा डाटा है वो क्या हो रहा है? कंसिस्टेंट है डाटा। तो हमारी FD क्या होगी यहाँ पर? वैलिड। समझ में आया है आपको? ये कंडीशन प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स चेक वन मोर एग्जांपल डेट इज एक्स वाई। एट्रीब्यूट हमने लिया है, टप्पल हमारे पास 1 है, T1 हमारे पास है 1 10, T2 है 2 12, T3 है 3 15। देखिए अब यहाँ पर कोई भी x ही इक्वल नहीं है, y भी इक्वल नहीं है, हर एक का डाटा उसके अकॉर्डिंग सही है। तो हमारा यहाँ डाटा क्या है? कंसिस्टेंट है। और जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो वैलिड है, कोई भी डाटा रिडंडेंट नहीं है। अब नेक्स्ट वन चेक करते हैं एक्स वाई। T1 में टप्पल में हमारे पास क्या है? 1 10, T2 में 2 11, T3 में 2 12। अब देखिए T2 डॉट एक्स इज इक्वल टू T3 डॉट एक्स, दोनों में डाटा 2 है। T2 डॉट वाई इज नॉट इक्वल्स टू T3 डॉट वाई, इन दोनों का डाटा डिफरेंट है। तो हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स हो रही है, तो हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और हमारी FD वैलिड नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट वन चेक करते हैं एक्स वाई। T1 में डाटा है 1 10, T2 में डाटा है 2 12, T3 में डाटा है 2 12। अब देखिए ये हमारा है टप्पल 1, टप्पल 2, टप्पल 3। तो जो T2 डॉट एक्स है वो इज इक्वल्स टू है T3 डॉट एक्स के, और जो T2 डॉट वाई है वो इक्वल्स टू है T3 डॉट वाई के। तो यहाँ हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, डाटा हमारा कंसिस्टेंट है, तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर वैलिड है। अब नेक्स्ट वन हम एग्जांपल ले लेते हैं एक ABC। हमने एक एग्जांपल लिया है, हमें क्या बताना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो वैलिड है या नहीं है। अब हम यहाँ पर ऑल पॉसिबल केसेस ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज हमने ले लिया A गोज टू B।
ए गोज़ टू बी ले लिया हमने। अब देखिए ए के लिए हमारा ये टप्पल 1 है, ये टप्पल 2 है। ए में क्या है, T1 डॉट ए इज इक्वल्स टू 1, T2 डॉट ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, T1 डॉट बी इज इक्वल्स टू 1, तो T2 डॉट बी भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हमारा डाटा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो FD क्या हो जाएगी, नॉट वैलिड। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं A गोज़ टू C। अब A गोज़ टू C में देखिए T1 डॉट A इज इक्वल्स टू 1, T2 डॉट A इज इक्वल्स टू 1, T1 और T2 A इक्वल है, तो T1 डॉट C और T2 डॉट C भी इक्वल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, T1 डॉट C इज इक्वल्स टू 1 बट T2 डॉट C इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर भी FD क्या हो जाएगी, नॉट वैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक केस ले लेते हैं AB गोज़ टू C। AB गोज़ टू C। अब AB का डाटा टप्पल 1 में क्या है, 1 1 और C में क्या है 1, AB का डाटा 1 2, C में क्या है 4। अब देखिए ये दोनों AB सेम नहीं है, तो हमारी कंडीशन अभी तक ट्रू चल रही है। अगर सेम आता है तो हमें चेक करना है। T3 में हमारा डाटा है 2 1 और C में है 1, T4 में डाटा है 2 2 और C में क्या है 3। अभी तक सारा डाटा कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट वन इज AB में हमारा डाटा क्या है, T2 1। अब देखिए जो हमारा टप्पल T3 था और जो हमारा टप्पल T5 है उसमें AB की कंडीशन क्या हो गई, सेम, तो C में भी सेम होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, T3 में C में क्या है 1 और T5 में 6, तो डाटा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो हमारी FD क्या हो गई, नॉट वैलिड। इसी तरह से हम सारे केसेस को यहाँ पर चेक करेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे केसेस को चेक करना है कि कौन सा केस वैलिड है और कौन सी FD वैलिड नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये देखिए फर्स्ट है हमारे पास ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ y इज़ अ सबसेट ऑफ x, मीन्स जो हमारा एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड पर है वही एट्रीब्यूट हमारा राइट हैंड साइड कंटेन करता है, देन द FD इज़ ट्रिवियल FD। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक FD है A गोज़ टू A, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब जो एट्रीब्यूट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है वही यहाँ पर भी है राइट हैंड साइड पे, तो ये FD हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिवियल FD। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, AB गोज़ टू A, AB गोज़ टू B। अब यहाँ पर क्या है, RHS कंटेन कर रहा है A एट्रीब्यूट जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है और B एट्रीब्यूट जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये दोनों FDs क्या हो जाएंगी, ट्रिवियल FDs। नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब जो हमारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या है, अगर जो हमारा एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड पर है अगर वो राइट हैंड साइड पर नहीं है तो हमारी डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, नॉन ट्रिवियल। फॉर एग्जांपल हम एक FD ले लेते हैं। अगर हमारे पास FD है A गोज़ टू B एंड A गोज़ टू C, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर एट्रीब्यूट है A वो राइट हैंड साइड पर कंटेन नहीं है, राइट हैंड साइड कंटेन नहीं करती A एट्रीब्यूट को, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी क्या हो जाएगी, नॉन ट्रिवियल। ऐसे ही यहाँ पर है राइट हैंड साइड A एट्रीब्यूट कंटेन नहीं कर रही, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी नॉन ट्रिवियल FD। नेक्स्ट वन इज सेमी ट्रिवियल FD। अब सेमी ट्रिवियल FD क्या है, इट इंक्लूड्स ट्रिवियल FD एज वेल एज नॉन ट्रिवियल FDs। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक FD है A गोज़ टू AB, ये हमारे पास FD है। इसमें क्या होगा, हम इसे स्प्लिट कर लेंगे, A गोज़ टू A, A गोज़ टू B। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट है और जो राइट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट है, अब इस FD में A एट्रीब्यूट अवेलेबल है राइट हैंड साइड पे, तो ये FD हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिवियल FD। और यहाँ पर जो हमारा LHS में एट्रीब्यूट है वो राइट हैंड साइड पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन ट्रिवियल FD। इसी तरह से लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, A गोज़ टू ABD। अब हम इसे स्प्लिट कर लेंगे, A गोज़ टू A गोज़ टू B एंड A गोज़ टू D।
अब देखिए ये एफ डी तो हमारी ट्रिवियल होगी, लेकिन ये दो एफ डीज हमारी नॉन ट्रिवियल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। हमारे पास ये टेबल गिवन है, हमें क्या बताना है कि जो ए बी गोज़ टू सी हमारी एफ डी है वो वैलिड है या नहीं, फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड करती है या नहीं करती है, हम चेक कर लेते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए ए बी में हमारा जो डाटा सेम होगा, टप्पल T1 में डाटा है ए बी के लिए A1 B1, टप्पल T2 में A1 B1, T3 में A1 B2 एंड T4 में A2 B1। तो जो T3 और T4 टप्पल है वो तो हमारा डाटा कंसिस्टेंट है, डिफरेंट डाटा है, लेकिन T1 और T2 में AB के लिए डाटा सेम है। तो इन दो कंडीशंस के लिए हम, इन दो टप्पल्स के लिए हम चेक कर लेते हैं। T1 डॉट AB इज इक्वल्स टू T2 डॉट AB, देन T1 डॉट C डेट इज C1 शुड बी इक्वल टू T2 डॉट C डेट इज ऑल्सो C1। तो हमारा डाटा यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंट है, तो हमारी FD है जो AB गोज़ टू C वो वैलिड करेगी, वो FD हमारी वैलिड है, डाटा कंसिस्टेंट है। अगर आपको, तो ये हमारा था फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया, आप प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू।